अभी आप यहाँ से जाइए, इस गली से जितनी भी गलियाँ है ना, ये हर गली के नुक्कड़ पे 2-4 स्मोकी खड़े हैं। फिर एक गली आगे तक गई है, इधर को मुड़ जाएगी तो फिर 10-5 वहाँ खड़े हैं। फिर वो गली इधर मुड़ गई है तो 4-5 वहाँ खड़े हैं। रात में यहाँ लोगों का निकलना दूभर है। रात में जो है ना, जो यहीं का रहने वाला है वो निकल नहीं सकता, उसे लूट लेते हैं रात में। ना तो इसे मोदी जी सुधार पाए, ना अरविंद केजरीवाल सुधार पाए, ना कोई सांसद, ना कोई नेता कुछ भी नहीं कर पाया है अभी तक। दरअसल बड़े नेताओं को पता ही नहीं लग पाता कि यहाँ हो क्या रहा है। ना मोदी जी को पता लगेगा, ना अरविंद केजरीवाल जी को पता लगेगा। भाई मोदी जी ने अपनी जगह जो किया है वो बेहतर किया है। उन्होंने अपने उसमें जो और सरकार रही उनसे पहले, उन्होंने अपने समय में उन्होंने अपने हिसाब से बेहतर काम किया। सरकार चेंज होनी चाहिए हर 5 साल के अंदर। तो उससे क्या होता है कि एक तो करप्शन को बढ़ावा नहीं मिलेगा। या कांग्रेस आ जाए या कोई सी भी पार्टी आ जाए, किसी का जो है ना गरीब आदमियों को कोई भला नहीं कर पा रहा है। सरकार एक सरकार आएगी, वो अपनी एक योजनाएं जो होंगी वो उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। दूसरी बार में दूसरी सरकार आएगी, वो नई योजनाएं लेकर आएगी देश के लिए। अगले साल यहाँ तो समझ लो, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि आपके भी 7 सीटें बाजी भाजपा के पक्ष में जाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इम्तियाज रोहतासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडिया बोले हल्ला बोल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनता कॉलोनी पीली मिट्टी दिल्ली में, और आज हम यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है प्रधानमंत्री का, तो यहाँ के लोग किस मुद्दे पर वोट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के लोगों से, जनता से, और पता करते हैं कि उनकी क्या राय है और उनका क्या मुद्दा है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? इब्ने हसन जी, इब्ने हसन इब्ने हसन भाई, अगले साल इलेक्शन होने वाला है मोदी जी का मतलब प्रधानमंत्री का। तो आपके हिसाब से मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं या सरकार चेंज होनी चाहिए? अच्छा काम ये कर रहे हैं। पहले आदमी जो है कांग्रेस के जमाने में चल फिर के 1500 रुपये 10 दिन में कमा लेता। अब जो है पूरे दिन में 400-500 रुपये कमाता आदमी। इतना अच्छा काम कर रहे हैं, भूखों मर रहा है। तो कारोबार खत्म है। बीजेपी राज में महंगाई ज्यादा आ गई है। महंगाई तो है ही। पहले कांग्रेस के राज में था, कांग्रेस भी खाती थी और पब्लिक भी खाती थी, कारोबार चल रहे थे। कांग्रेस कहती है कि ये जो पार्टी है बीजेपी, ये बड़े लोगों की पार्टी है। अब बनियों की पार्टी तो है, गरीब आदमी को खत्म ही। आप क्या कहना चाहेंगे? आप पीछे से बोल रहे थे, अब बोलिए आप। भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई कांग्रेस पार्टी में इतना कुछ नहीं था। अब जो आगे हुआ है ना, सारे परेशान हैं। हम भी खुद परेशान हैं, हम भी नौकरी करते हैं मगर इतनी तनख्वाह नहीं है हमारी भी। हम भी परेशान होते हैं। आजकल साले घर के खर्चे भारी पड़ रहे हैं। ये गरीब आदमी ठेले लगा रहे हैं, कहाँ से कमाएंगे? मोदी जी देश के जो इतना ऊपर रह गए, चांद पर पहुंचा दिया हिंदुस्तान को। वो नहीं पहुँचा सकते, कोई चांद को ऊपर नहीं पहुँचाता। क्यों? तिरंगा झंडा फहरा दिया उन्होंने। तिरंगा झंडा तो पहले से ही है, तिरंगा तो पहले ही है। चांद पर पहुंचा दिया, चांद में झंडा, चांद पर फहरा दिया। चांद का हमें पता नहीं है, खैर पहुँचाया नहीं पहुँचाया, जब पहुँचाएंगे जब देख लेंगे। अरे पहुंचा दिया उन्होंने, आप न्यूज से देखते हैं? नहीं, मैं देखता नहीं भाई। उन्होंने चंद्रयान 3 को पहुंचा दिया चांद पर, मोदी जी ने। जी भाई साहब, आप किस बोलना चाहेंगे? कांग्रेस को चाहेंगे भाई, हम तो कांग्रेस को देते हैं। कांग्रेस को आना चाहिए, बिल्कुल कांग्रेस को देते हैं, कांग्रेस ही आएगी। क्या वजह है कांग्रेस को जाने का? कारोबार चलेगा उसके होते हुए। कारोबार चलता है लोगों का, पब्लिक का। बीजेपी राज में कारोबार सही नहीं चल रहा। बड़े चल रहा, सुकून से बैठे ना, देखो इतना बड़ा कारोबार। मतलब कस्टमर नहीं है बिल्कुल। आदमी पब्लिक के पैसा नहीं होगा तो जब पैसा नहीं लोगों के पास, कहाँ से खाएगा लोग? जब हम जैसा मजदूर भाई घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो आप कांग्रेस की राज आती है तो ये सब सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पहले सारी परेशानी दूर थी। जो आदमी ठेले चलाता था वो अच्छे बच्चे पालता था उस टाइम पे। आप ही बोल दो। अरे भाई जिससे पूछोगे वो ये कहेगा परेशान है, और क्या इसके अलावा कुछ है? तो मोदी राज में तो मोदी जी कहते हैं कि देश बहुत आगे चला गया, चांद पर पहुंच गया देश। हाँ, चांद पर पहुंच रहा है देश। तो क्यों आखिर मोदी जी का राज? आपको महंगाई हो रही है, काम ना धंधे ना कुछ, परेशान हो रहे हैं, परेशान कर रहा है। मोदी जी का 9 साल आपको कैसा लगा? बढ़िया रहा उनका अपना कार्यकाल 9 साल का। उनका तो बढ़िया, लेकिन आपका कैसा रहा? महंगाई चर्चा करेंगे, महंगाई बहुत ज्यादा। महंगाई तो जैसे वक्त के साथ में बढ़ती चली आ रही है, इसी तरीके की महंगाई भी आगे को बढ़ी है। महंगाई के साथ साथ आर्मी के लिए भी बहुत सारे वेपन वगैरह खरीदे गए हैं, देश के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करी गई हैं। अब ये है कि जैसा माहौल होगा, अगर जनता तो सरकार बदलेगी। तो आपके हिसाब से क्या सरकार अच्छा काम कर रही है? सरकार इसी सरकार को रहना चाहिए या चेंज होनी चाहिए, बताइए। सरकारें तो चेंज होनी चाहिए, हर बार में चेंज होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी सरकार आएगी वो नई योजनाएं लेकर आएगी। बाहर में आप
देखो सबको मौका मिलना चाहिए। सरकार एक सरकार आएगी, वो अपनी एक योजनाएं जो होंगी वो उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। दूसरी बार में दूसरी सरकार आएगी, वो नई योजनाएं लेकर आएगी देश के लिए। तीसरा में अगर कोई और तीसरी सरकार अगर तैयार होकर आती है तो वो अलग अपनी योजनाओं के साथ में आती है, तो उससे देश का विकास होता है, देश के अंदर जो करप्शन है वो खत्म होता है। आपको कहना ये है कि हर 5 साल बाद सरकार चेंज होनी चाहिए। हाँ, सरकार चेंज होनी चाहिए हर 5 साल के अंदर। तो उससे क्या होता है कि एक तो करप्शन को बढ़ावा नहीं मिलेगा, दूसरा जो देश की जो सेवा है और जो देश के अंदर विकास होना चाहिए जिस दर से, तो उसके अंदर एक कंपटीशन होगा। जब हर 5 साल के बाद में चुनाव हम जीतते हैं, हारते हैं, तो उससे क्या है कि जब नई सरकार कोई आती है, नई योजनाओं के साथ में आती है, नए विकास के एजेंडों के साथ में आती है, नई योजनाएं लेकर आती है, उससे क्या होता है जो वोटर्स होता है, वोटर्स को उसका फायदा मिलता है। सरकार एक मुखिया होती है, देश को चलाने वाली परिवार होता है। तो मोदी जी के राज में अच्छा काम नहीं हुआ, ये क्या कहना चाह रहे हैं आप? भाई मोदी जी ने अपनी जगह जो क्या है वो बेहतर किया है। उन्होंने अपने उसमें जो और सरकार रही उनसे पहले, उन्होंने अपने समय में उन्होंने अपने हिसाब से बेहतर काम किया। अब जो सरकार आएगी, मोदी जी, लोगों का कहना ये है कि मोदी जी काम अच्छा नहीं कर रहे। मोदी जी के राज में औरतों को नंगा सड़क पे घुमाया जा रहा है। चाचा 2024 में इलेक्शन है प्रधानमंत्री का, तो आपके हिसाब से मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं या फिर सरकार चेंज होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए, थोड़ा जोर से बोलिए। चेंज होनी चाहिए। तो मोदी सरकार का काम आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, क्यों, वजह? यही जगह जगह हंगामे, ये कांग्रेस ही आना चाहिए। मतलब मोदी राज में दंगे ज्यादा हो रहे हैं, कांग्रेस आनी चाहिए। जी हाँ। मुझे सर चाहिए कुछ नहीं, आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए। अच्छा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चांद मोहम्मद है भैया। है चांद मोहम्मद। चांद मोहम्मद जी, अगले साल इलेक्शन है 2024 में लोकसभा का, तो आपके हिसाब से मोदी जी का काम कैसा रहा 9 साल? यार काम तो मुझे किसी भी सरकार का पसंद नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी, रत्ती भर भी। क्योंकि मैं तुम्हें जहाँ यहाँ रहता हूँ ना, मैं इसको तुम्हें जनता कॉलोनी की थोड़ी स्थिति बता दूँ। यहाँ जनता कॉलोनी के क्या हालात हैं। ना तो इसे मोदी जी सुधार पाए, ना अरविंद केजरीवाल सुधार पाए, ना कोई सांसद, ना कोई नेता कुछ भी नहीं कर पाया है अभी तक। निगम पार्षद से लेके सांसद, विधायक और जितने भी यहाँ के वो हैं, ये यहाँ के हालात सुधार नहीं पा रहे हैं जनता कॉलोनी के। अभी आप यहाँ से जाइए, इस गली से जितनी भी गलियाँ हैं ना, ये हर गली के नुक्कड़ पे 2-4 स्मोकी खड़े हैं। फिर एक गली आगे तक गई है, इधर को मुड़ जाएगी तो फिर 10-5 वहाँ खड़े हैं। फिर वो गली इधर मुड़ गई है तो 4-5 वहाँ खड़े हैं। रात को यहाँ लोगों का निकलना दूभर है। रात में जो है ना, जो यहीं का रहने वाला है वो निकल नहीं सकता, उसे लूट लेते हैं रात में। यहाँ 12 बजे हम 11 बजे ठेला बंद कर देते हैं तो यहीं लूट लेते हैं, इधर को उधर को उधर को। तो यहाँ इतने बुरे हालात हैं, या तो मोदी आ जाए या अरविंद केजरीवाल आ जाए या कोई सा भी आ जाए, यहाँ व्यवस्था सुधार ही नहीं पा रहे। वो कूड़े का ढेर बना रखा है, यहाँ कूड़ा वहाँ कूड़ा इधर कूड़ा, जहाँ नाला काम कोई कर रहा है, कोई सी कंपनी कर रही है, खोद के डाल दिया तो खुदा ही पड़ा है। वो कह रहे हैं हमने नाली बनवा दी, सड़कें बनवा दी, कोई नहीं बनवा पा रहा है कुछ भी। सब कुछ अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हुई पड़ी है यहाँ की। कोई भी नेता ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा है। दरअसल बड़े नेताओं को पता ही नहीं लग पाता कि यहाँ हो क्या रहा है। ना मोदी जी को पता लगेगा, ना अरविंद केजरीवाल जी को पता लगेगा। जो सांसद हैं, विधायक हैं, निगम पार्षद हैं, इनको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं है किसी का। तो निगम पार्षद कौन है यहाँ का? निगम पार्षद यहाँ का है, तो आप लोग निगम पार्षद के पास जाते नहीं है? कहाँ मिलेगा, किसको मिलेगा? हमारे पास इतना टाइम कहाँ है। प्रेम बाबू सक्सेना है यहाँ के वो, लेकिन अब उनके पास शिकायत पहुँच जाती है। जब में पानी जल भराव हो जाता है तो छतरी लेके आते हैं, और अभी ये करो वो करो, इधर करो उधर करो। अगर वहाँ से फोन पहुँच जाता है, यहाँ पूरा पानी भर जाता है चारों तरफ कॉलोनी में। लेकिन जब वहाँ लोग जाएंगे, जो उनके नेता हैं जिन्होंने जिताया है, उन्हें फ़ोन करेंगे नहीं यार यहाँ की हालत ख़राब है, तो वो आके छतरी लेके वो करो। लेकिन हो नहीं पाया कुछ, ना नाले बन पा रहे हैं ठीक करके। जो सीवर डाला है वो भी इतने पाइप डाल दिए छोटे छोटे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मतलब यहाँ जैसा कूड़े का ढेर पहले था ऐसे ही आज है। वो मोदी सरकार चाहे कांग्रेस की थी या केजरीवाल की सरकार आई या फिर बीजेपी की है केंद्र में, तो कोई भी फर्क नहीं है उससे यहाँ के लोगों को। नीचे स्तर जो है ना, जो नीचे स्तर का जो वो है अमला, जो मजदूर लोग हैं, मजदूर कॉलोनी है, उनका कुछ विकास नहीं हुआ है। वो जो के तू है आ जाए या कांग्रेस आ जाए या कोई सी भी पार्टी आ जाए, किसी का जो है ना गरीब आदमियों को कोई भला नहीं कर पा रहा है। तो अगले साल फिर किसको जिताएंगे आप? अगर ऐसे हालात है, सारी परेशानी आप बता रहे हैं, तो फिर इस हिसाब से अगले साल कौन आ सकता है आपके हिसाब से? अगले साल यहाँ तो समझ लो, मुझे तो ऐसे ही लगता है कि आपके भी 7 सीटें बाजी भाजपा के पक्ष में जाएगी। 1 आध सीट कांग्रेस को मिल जाए, 1 आध सीट अरविंद केजरीवाल जी को मिल जाए,
मुझे तो ऐसे ही लगता है कि या तो 7 ही भाजपा पे जाएंगी या 5 तो कम से कम जाएंगी। तो आपके हिसाब से इस बार भी भाजपा का पलड़ा भारी है? और क्या, भाजपा का पलड़ा थोड़ा भारी है, लेकिन अब ये काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने थोड़े काम थोड़ी किए। अरविंद केजरीवाल जी का काम है, उनको गिनाऊंगा ना मैं अभी। ये लाइट फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, वाईफाई फ्री और सुंदरीकरण पूरी दिल्ली का चारों तरफ का। अरविंद केजरीवाल के सैकड़ों काम अगर मैं गिनाऊँ तो आप कोशिश क्यों नहीं कर रहे कि हाँ, बस में कलेक्टर बस में महिलाओं का किराया फ्री है सब। तो आप लोग कोशिश करिए ना कि प्रधानमंत्री भी केजरीवाल बन जाए। गठबंधन पार्टी में तो है वो। बनने चाहिए वो, समझ लो, वो तो हीरो है दिल्ली के। अरविंद केजरीवाल को कोई हरा नहीं सकता। अगर मोदी जी खुद आ जाए ना, अना भाई मुख्यमंत्री मैं बनना चाहता हूँ दिल्ली का, अरविंद केजरीवाल की जगह मुझे वोट दो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो दिल्ली के हीरो है अरविंद केजरीवाल, और वोट जो है ना पूरी जनता अरविंद केजरीवाल के साथ ही है। अभी तो आप ये कहते हैं कि दिल्ली की कम से कम 5 सीटें बीजेपी ले जाएगी। तो अगर केजरीवाल यहाँ के हीरो हैं तो फिर 7 सीटें तो केजरीवाल को मिलना चाहिए था। असल तुष्टीकरण का भी मामला सामने है ना। सांसद का क्षेत्र बड़ा हो जाता है, जब क्षेत्र बड़ा हो जाता है तो हिंदुत्व भी ज़्यादा हो जाता है। तो सांसद जो ना, इसलिए भाजपा विधायक का होता है तो विधायक जो ना छोटे छोटे गढ़ होते हैं, वो जिता लेते हैं अपने विधायक को, समझे नहीं। सांसद का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। एमपी में तुष्टीकरण होता है, इसकी वजह से थोड़ा परेशानी है। हाँ, और उसमें क्या, पढ़े लिखे जो स्टैंडर्ड आदमी है वो ये देखता है कि भाई वोट हमें किसे देना है। जो पढ़ा लिखा आदमी है, अब तो एक तो हमें पढ़े लिखे नहीं है, समझे नहीं, बस्ती है, मोल है। जो पढ़ा लिखा स्टैंडर्ड आदमी है वो काम देखता है बंदे का, किसको वोट देना है। सरकार तो क्या चेंज है, दोनों की दोनों यही रहेंगी, कुछ जाने वाला नहीं। ना तो अरविंद केजरीवाल कहीं जाने वाला है, ना मोदी कहीं जाने वाला इलेक्शन तो प्रधानमंत्री का है ना। है। हाँ, तो फिर वही है, समझ लो राज्यवार के हिसाब से अभी इतनी जल्दी मोदी जी जाने वाले नहीं है। हाँ, क्योंकि अखबार पढ़ के, न्यूज़ देख के मेरे को पता लगता है। हालांकि मैं मुस्लिम युवक हूँ, समझे नहीं, लेकिन सोचना समझना तो पड़ता है कि किसको लोग किस लिए वोट दे रहे हैं, कौन आदमी क्या कर रहा है। सब सरकारों पर नज़र रखनी पड़ती है। आप किसको वोट देंगे? मैं तो समझ लो, अगर ये मेरा यहाँ वोट होता तो देता भाई, क्योंकि उनके काम भी मुझे पसंद है बहुत सारी। अगर आप न्यूज़ देखेंगे और टीवी चैनल ये वो दुनिया भर की चीज़ें देखेंगे तो काम उन्होंने भी बहुत अच्छे की इच्छा की हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं कि जो लोगों को पसंद नहीं आए, बुरे भी बहुत हैं।